इंग्लैंड के स्टोनहेंज, पेरू के माचू पिचू और भारत के कसार देवी में क्या समानता है। और ये तीन ही ऐसी जगह हैं जो अद्भुत हैं दुनिया में। आइए जानते हैं इस ब्लॉग में इन्हीं के बारे में और दर्शन कराऊंगा आपको कसार देवी के सुंदर वातावरण के और आसपास के क्षेत्रों के। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका अपना ट्रैवलिंग पहाड़ी यूके। मेरा नाम है कुलदीप चंद। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आइए लिए चलते हैं आज हम आपको कसार देवी टेम्पल और बताएंगे इनके बारे में कुछ रहस्यमयी और आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें। तो आइए सबसे पहले कराते हैं आपको माता के दर्शन और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ट्रैवलिंग पहाड़ी यूके। अल्मोड़ा सीरीज में ये तीसरा ब्लॉग है और अल्मोड़ा शहर से 8.5 किलोमीटर दूर है कसार देवी मंदिर। इस हिल को हिप्पी हिल के नाम से भी जाना जाता था 70 के दशक में। तो आप हिप्पी हिल भी बोल सकते हैं। और साथ में इसी जगह पे वो चुंबकीय परतें, वो चुंबकीय चट्टानें नासा को शोध में प्राप्त हुई, जो दुनिया में सिर्फ 3 ही जगह हैं जो अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। माचू पिचू पेरू, स्टोनहेंज इंग्लैंड और तीसरा है कसार देवी। और ये रास्ता कितना खूबसूरत है, चीड़ और बांज के पेड़ों से घिरा ये पर्वत, पूरी पर्वत श्रृंखला और मन की जो अनंत शांति और प्रकृति का सौंदर्य यहाँ प्राप्त होता है, शायद ही आपको कहीं मिले। और ये खूबसूरत पहाड़ पे विराजमान है माँ कसार देवी, जिनके बारे में मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, ये आपने एक आरती में माता की सुना होगा। माँ ने कात्यायनी रूप रख के यहीं पे शुंभ निशुंभ का वध किया था, ऐसा माना जाता है इस स्थान के बारे में। ध्यान रखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा लंबा रास्ता तय करना है तो जहाँ पे लिखा है कसार देवी मंदिर रास्ता, अदरवाइज आप ले सकते हैं बराबर से ऊपर जो जाती ये सीढ़ियाँ। और वो भाई साहब हमारे जो हमें लेके आए, अभी हमारा मार्गदर्शन किया इन्होंने। तो आइए लुत्फ उठाते हैं कुछ सुंदर नज़ारों की। और ब्लॉग में आगे है बहुत कुछ, वो गुफा जहाँ विवेकानंद जी ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, माँ कसार देवी के दर्शन और भी बहुत कुछ। तो जानने के लिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और देखते रहिएगा ट्रैवलिंग पहाड़ी यूके। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ताकि ये वीडियोस आगे भी पहुँच सके आप लोगों के ज़रिए। और कसार देवी गुफा, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की थी ध्यान लगाने के लिए। कसार देवी मंदिर के प्रांगण में लगे इस बोर्ड में साफ साफ आप देख सकते हैं कि माँ का कात्यायनी रूप धर यहाँ शुंभ निशुंभ का वध किया था। और जो भारत पूरे विश्व में सिर्फ 3 स्थान हैं जहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है, जो माचू पिचू, स्टोनहेंज और तीसरा कसार देवी जो अल्मोड़ा में स्थित हैं। तो आप यहाँ आके अद्भुत शांति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं और ध्यान में इतने मग्न हो सकते हैं, शायद उस लॉ को आप प्राप्त कर पाएं जो विवेकानंद जी ने प्राप्त की यहाँ आकर। जीवन की असफलताएं, हृदय विदारक घटनाएं, काम का दबाव और जीवन की एक रास्ता, इसे साकार करने के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं। और ये सूची यहीं नहीं रुकती, ये बढ़ती जाती है। जीवन कभी हमें निराशा की ओर ले जाता है, तो कभी हमारा जीवन हमारे साथ कैसा व्यवहार करने लगता है, ये हमें असहाय छोड़ देता है, कुछ ऐसा महसूस होता है। और ऐसे में तलाश होती है हमें एक ऐसे स्थान की जहां हम रहना चाहते हैं और उस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं कि हम जीवन को समरूपता से देख सकें, चाहे वो फिर हम ऊंचाइयों पर हों या जीवन में नीचाइयों पर। तो ऐसे ही स्थान की तलाश में आप जा सकते हैं कसार देवी। कसार देवी उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास हिमालय की वो पर्वत श्रृंखला है जो देखने में तो अद्भुत है ही। हिप्पी हिल के नाम से जाना जाने वाला
ये एक विदेशी पर्यटकों का केंद्र भी रहा है जो ध्यान संबंधित ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं। एक समय पे सबसे प्रतिष्ठित हस्तियां बॉब डायलन, कैट स्विंस, गुरुदत्त, जौहर सहगल और भी बहुत सारे लोगों का ये एक लोकप्रिय स्थान था। विवेकानंद जी ने इस स्थान के बारे में यहाँ तक कह दिया कि बाल्यकाल से ही मैं ऐसी जगह रहना चाहता था और जीवन का काफ़ी लंबा समय उन्होंने यहीं बिताया। और आप प्रकृति के नज़ारों के साथ साथ सुनते रहिए कि नासा के वैज्ञानिकों ने यहाँ किस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आए थे। आइए बताते हैं आपको। कसार देवी क्षेत्र एक वैन एलन बेल्ट के अंतर्गत आता है। ये वो चुंबकीय पिंड है, यहाँ कण कण में एनर्जी का लेवल बहुत हाई है। बाकी पूरी पृथ्वी पे जो नहीं पाया जाता, सिर्फ 3 ही जगह पाया जाता है, माचू पिचू, स्टोनहेंज और कसार देवी। तो ये आते हैं तीनों क्षेत्र वैन एलन बेल्ट के अंतर्गत। इस बेल्ट में, जिस बेल्ट के अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं, यहाँ एक ऐसी चुंबकीय शक्ति होती है जो अपने आप को रिचार्ज करती रहती है। तो इसी कारण ध्यान के लिए ये एक अद्भुत केंद्र है। और ये अभी आप जो देख रहे हैं ये है शेर श्रदुल। और शेर श्रदुल आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शेर की एक ऐसी प्रजाति होती है। और ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे शेर का सिर काट दिया गया था, तो ये शेर ऐसा ही तब से पत्थर का बन गया है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे है भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित और अद्भुत नज़ारे कसार देवी के इतनी टॉप हाइट से, जिसका वर्णन शायद मैं शब्दों में इतना अच्छा ना बयां कर पाऊँ जितना आप वहाँ जाके जो मन की शांति का आप अनुभव करेंगे और साथ में देखेंगे वहाँ से अल्मोड़ा के खूबसूरत नज़ारे। कसार देवी मंदिर के पास ही है कसार विलेज, जहाँ रुक के आप होम स्टे और अगेन अच्छे लोगों के साथ एक खुशनुमा पल बिता सकते हैं काफ़ी सस्ते प्राइस में। तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप रुकना चाहें कसार देवी रेगुलर कुछ समय के लिए तो काफ़ी सस्ती सुविधाएं होम स्टे के रूप में वहाँ अवेलेबल हैं कसार देवी विलेज में। और लोग भी बहुत ही अच्छे, जो आप वहाँ जाके खुद उनके साथ रह के अनुभव कर पाएंगे। और अभी रुकिएगा इसी ब्लॉग में, क्योंकि आगे है विवेकानंद जी की वो गुफा जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान वो लगाया करते थे। वो गुफा अभी आनी बाकी है इसी ब्लॉग में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिएगा ट्रैवलिंग पहाड़ी यूके। चलो, और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर कीजिएगा साथ में ज़रूर। और ये खूबसूरत से नज़ारे प्रकृति के, इनका आनंद लेते हुआ मैं आपका अपना ट्रैवलिंग पहाड़ी अपने दोस्त पंकज के साथ। और कुछ देर इसी माहौल में बैठने के बाद हम वापस आ गए कसार देवी मंदिर के प्रांगण में। पर यकीन मानिए इतना मन लगता है ना वहाँ, असीम मन की शांति का अनुभव होता ही है। आप कहीं भी बैठ के थोड़ी देर ध्यान लगाने की सिर्फ कोशिश करेंगे तो आप गहन ध्यान की मुद्रा में जा सकते हैं। अगर थोड़ा भी आप पहले ध्यान लगा चुके हैं तो ये जो स्थान है वो आपके लिए सीधे स्वर्ग द्वार के बराबर आपको महसूस होगा। इससे अच्छा स्थान पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकता ध्यान लगाने के लिए, ऐसा मेरा मानना तो यही है। और ये है वो स्थान जहाँ विवेकानंद जी ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे। च्युत बोलते हैं ना इसे। यह च्युत, ये काम करता है बिल्कुल। यह चीड़ का फल चिलगोजा उसके अंदर निकलता है, वही। यह है कसार देवी के बिल्कुल सामने एक और पॉइंट जहां लोग फोटोशूट कराते हैं। बस मुझे दर्शन करना था कसार देवी का। और ये देखिए तितली कलरफुल, मैंने मारा नहीं है, सिर्फ ये अपने आप बैठी है यहाँ पे, तो मारता भी नहीं हूँ। ये देखिए उड़ गई।
और यह है हिप्पी हिल। यहाँ से नज़ारे बहुत शानदार होते हैं और जब बर्फ़ पड़ी हो यहाँ या बरसात का मौसम हो तब तो कहने ही क्या हिप्पी हिल के सुंदरता के। और इस ब्लॉग में लेते हैं आपसे यही विदा, फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका अपना ट्रैवलिंग पहाड़ी यूके। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, और जो वीडियो में कमियां हैं वो मुझे बताएं, मैसेज करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे।